डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने हमारे देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने निचली जातियों या अछूतों के खिलाफ भेदभाव को अवैध ठहराया और हमारे देशवासियों के बीच समानता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वह ऐसे समाज में विश्वास करते हैं जहां दोस्ती, समानता और भाईचारा मौजूद हो। हालांकि हमारे देश के लिए इतना कुछ करने वाले एक शख्स ने शुरुआती दिनों में अपनी जाति को लेकर कई अत्याचार सहे थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटीज पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड अनटचेबिलिटी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक गांव में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता रामजी सकपाल देश की सेवा करते हुए भारतीय सेना में थे। अपने अच्छे काम से उन्हें सेना में सूबेदार के रूप में स्थान दिया गया। उनकी माता का नाम भीमबाई था। रामजी ने शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। हालांकि वह माहर जाति के थे और इस जाति के लोगों को उस समय अछूत भी कहा जाता था। अछूत का अर्थ यह था कि यदि उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति निम्न जाति के लोगों द्वारा छुआ जाता था तो उसे अशुद्ध माना जाता था और उच्च जाति के लोग उन चीजों का उपयोग नहीं करते थे। समाज की खराब सोच के कारण निचली जाति के बच्चे भी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पाते थे। सौभाग्य से सरकार ने सेना में कार्यरत सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय चलाया, जिससे बी आर अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा संभव हो सकी। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद वे अपने साथ निचली जाति के सभी बच्चों के साथ कक्षा के बाहर या कक्षा के कोने में बैठते थे। वहां के शिक्षकों ने भी उन पर बहुत कम ध्यान दिया था। इन बच्चों को पानी पीने के लिए नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का चपरासी दूर से ही उसके हाथों पर पानी डालता था और फिर पीने के लिए पानी लाता था। जब चपरासी नहीं होते तो उन्हें प्यासे रहकर भी बिना पानी के पढ़ाई करनी पड़ती थी। एजुकेशन। अंबेडकर ने मुंबई के हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वह उस स्कूल में प्रवेश पाने वाले पहले निचली जाति के छात्र थे। 1907 में अंबेडकर ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सफलता से उनकी जाति के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी और इसे हासिल करने के लिए अपने समुदाय के किसी व्यक्ति का होना आश्चर्यजनक था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की और पढ़ाई के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1913 में वे स्नातकोत्तर के लिए अमेरिका गए और वहां 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। अगले वर्ष उनके एक शोध के लिए उन्हें पीएचडी से सम्मानित किया गया। 1916 में उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। बी आर अम्बेडकर 1916 में डॉक्टरेट की डिग्री के साथ लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून की पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री में दाखिला लिया। हालांकि अगले साल छात्रवृत्ति के पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। उसके बाद वह भारत आए और लिपिक की नौकरी और एक अकाउंटेंट की नौकरी जैसे कई अन्य काम किए। उन्होंने अपने बचे हुए पैसों की मदद से 1923 में लंदन वापस जाकर अपना शोध पूरा किया। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा
डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तब से उन्होंने अपना शेष जीवन समाज की सेवा में बिताया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई अभियानों में भाग लिया, दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कई किताबें लिखी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 1926 में वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य बने। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया और इस पद पर 2 साल तक काम किया। इमर्जिंग एज अ पॉलिटिशियन। 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने बाद में केंद्रीय विधानसभा चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीती। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने थॉट्स इन पाकिस्तान जैसी कई किताबें प्रकाशित की। इस किताब में मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग का कड़ा विरोध किया गया था। अंबेडकर का भारत के प्रति दृष्टिकोण अलग था। वह पूरे देश को बिना टूटे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत को विभाजित करने वाले नेताओं की नीतियों की कड़ी आलोचना की। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने और उनकी बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने भारत को एक मजबूत कानून दिया। फिर उनका लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आखिर राजनीतिक मुद्दों से जूझते हुए भीमराव अंबेडकर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उन्होंने समाज की सोच को काफी हद तक बदल दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दलितों और महिलाओं को उनका अधिकार मिले। तो ये थी बी आर अम्बेडकर की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।